हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्ज़ाम अपडेट ऐप पर स्वागत है। यहाँ पर हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं ट्रायंगल चैप्टर का। ठीक है, देखिए ट्रायंगल में हमने पार्ट 1 में जो पढ़ा था उसके आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ होगा। तो उसका जो बिंदुपथ होगा वो कहाँ होगा कि दो कोणों के अर्धगों का कटान बिंदु और उसका कटान बिंदु दोनों ही एक समान होते हैं, ये इसका रूल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आ चुका है। यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, CA और AB को क्रम से आगे बढ़ाने पर वही कोण ABC और BA और कोण आपका CBF बनते हैं। देन अगर हम इन सारे कोणों को जोड़ दें तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए कोई से भी कोण हो, है ना, यहाँ 3 कोण जोड़े गए हैं, तुम सोचोगे 180 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप 360 लगा के आ जाना, आपका राइट हो जाएगा आंसर। बाह्य कोणीय प्रमेय, ठीक है, वह कोणीय प्रमेय की कहती है कि इसका जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये हमारा कोई एक ट्रायंगल बनाता है। ये मीन्स कोई तुम्हारा त्रिभुज बनता है। अगर आप देख रहे हो कोण C जो है बराबर है कोण A प्लस कोण 2 के, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा कोण C बराबर अंडर के अंदर 2 कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, और इधर देखिए ये आपका हो जाएगा कोण CVF बराबर अंडर रूट नहीं है, इसको बोलते हैं कोण। ठीक है, कोण 3 + 1। ठीक है, अब देखिएगा तीनों कोणों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि 1 2 3 4 यानी कि दो संख्या दो दो बार रिपीट हो रही है, यानी कि 1 2 बार, 2 2 बार, 3 2 बार। तुम्हारा 2 को कर लिया कॉमन और 1 2 3 तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 दूनी 360। तो इस तरीके से आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो या फिर इस तरीके से सॉल्व करके भी आप इसका 360 निकाल सकते हो। इसमें कोई सूझ वाली बात नहीं है। अगला है ABC की माध्यिकाएं VE और CF एक दूसरे को काटती हैं। देन तो इसका जो फार्मूला होता है ये ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग D वाला ही हो जाएगा, लेकिन इसका हम थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते हैं, देन आपको बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन होगा। G/B बराबर 1/2 यानी कि GE बराबर BG/2। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए इसका कॉन्सेप्ट। ये हमारा V, ये VC, ठीक है, और यहाँ पर जो F है और जो आपका E है और यहाँ पर जो G है 1 1 और 2 2। ये कॉन्सेप्ट देखना, इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो GF बराबर हो जाएगा CG/2। ठीक है, यानी कि 2UBE + CF हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम दोनों को ऐड कर दें देन हमारा हो जाएगा 2G + CE, G + CG + GF। अब देखिए BG तो ऐसे रहेगा, CE बराबर क्या है GE बराबर है CG/2। देन मैं डायरेक्टली यहाँ पर CE है यहाँ पर। ठीक है, तो VG/2 और यहाँ पर GF देन CG/2 सारी वैल्यू पुट करते हुए चले जाओ। अब देखो VG बराबर क्या है, VG बराबर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है 3GB/2।
बराबर हो जाएगा 3 VG प्लस CG का वैल्यू बड़ा होगा 3VC से, है ना। या फिर इसीलिए आप बोल सकते हो कि 3, या फिर डायरेक्टली बोल दीजिए 3 काट दीजिए, B प्लस जी प्लस सी जी, ठीक है, B प्लस जी प्लस सी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 64 है और ए बी के बिंदु क्यू पर लंबवत अर्धक कोण पी को पी पर मिलाता है, ए बी को पी पर मिलाता है। अगर मान लीजिए कोण ए रहा 48 है, देन आपको कोण वी की वैल्यू बताना है, ठीक है। कोण ए पी सी बराबर 180 माइनस 64 माइनस 48, यानी कि 180 माइनस 112 यानी कि 68। त्रिभुज के बाह्य कोण प्रमेय से क्या होता है, अंदर दोनों को जो त्रिभुज के मैंने बताया था आपको कि बाह्य कोण का योग अंदर दो कोणों को एक बराबर होता है, x प्लस एक्स 2x 2x करो आधा, तो आपका 64 निकल के आ जाएगा। ए बी सी बराबर 64 का आगा 32, 64 का 38 2x 68 का आधा 34 दूनी के 68 हो जाएगा। 38 का 68 का आधा 34। ए बी सी में कोण बी और कोण सी अंतर्दर्शन बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि कोण ए बराबर इतना हो तो कोण बी और सी का वैल्यू बताएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक भी यूज करेंगे और हम इसमें लॉजिक भी लगाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पाओगे क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, कोण बी ओ सी यानी कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो 90 डिग्री प्लस कोण A/2 के इक्वल होगा। अब देखिए 90 डिग्री तो हमारे पास इधर रखा, कोण ए कितना होगा ये कैसे पता लगाओगे, तो कोण ए हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 70 का आधा 35 और 35 प्लस 90 125, तो 125 यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला देखिएगा, अगला आ चुका है स्क्रीन पर। ए सी और बी डी के कटान बिंदु ओ है और ओ के अतिरिक्त एक बिंदु पी है जहाँ पर अन्य बिंदु है जो कि एक तल में है, जिस पर तल में ए बी सी डी है, ठीक है। देन आपको पी ए पी बी और पी सी और पी डी के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और इसका जो पार्ट 2 है थोड़ा सा लॉजिकल है, आई मीन थोड़ा थ्योरिकल है। देखिए त्रिभुज के दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के से बड़ा होता है, तो पी ए प्लस पी सी की वैल्यू बड़ी है ए सी से, या तो आप बोल सकते हो कि पी बी प्लस पी डी की वैल्यू बड़ी है किससे, वी डी से। तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा और आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में एक भुजा है बिंदु डी भुजा बी सी पर इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/5 वी सी है। देन ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का अनुपात हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो भी समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि वी डी, अगर आप वी डी को निकालोगे डेट इज़ वी और डी बराबर 1/5 वी सी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट करने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैंने क्या किया, देखिए कोई भी मान लेंगे हम लोग, माना एक हमारी भुजा x है, तो अगर हम यहाँ पर माध्यिका को निकालें तो √3/2 इंटू एक्स, तो वी डी बराबर x/5 है।
देन वी डी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। डी एल बराबर कितना हो जाएगा, वी एल माइनस बी डी, और एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 5 यानी कि 3x अपॉन 10 हो जाएगा। अब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। देन ए डी स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर प्लस जी डी एल स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट करेंगे। देन हमारा यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे दैट इज जी बी स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हो 21/25 ही निकल के आ जाएगा। ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर 21/25। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 25। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भुजाएं त्रिभुज की देखिए 6 और 12 हैं, 13 हैं, तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये कौन सा त्रिभुज है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होता है, चाहो तो आप इन तीनों के बीच की दूरी निकाल के भी पता लगा सकते हो ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, देन इसकी थोड़ी कंडीशन को सॉल्व करेंगे, आई मीन थोड़ा डायरेक्टली इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 13 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 13 का स्क्वायर 169 बराबर है किस चीज़ के, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 36 प्लस 144 180 के, ठीक है। यानी कि 169 जो है वो छोटा है किस चीज़ से, 180 से। तो त्रिभुज क्या है, न्यून कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 180 होता है, ये 90 से कम होता है, तो 90 अंक का हमारा कौन, और बन ही नहीं रहा है कोई भी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए बी बराबर ए सी के है, और ए बी पर एक एल और ए सी पर एक एम इस प्रकार से है कि बी सी और एल एम और ए एम बराबर हैं, तो कोड ए और सी ए और वी का अनुपात आपको बताना है। इसका आंसर आप डायरेक्टली देख लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए इसको अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो ए कोड ए और कोड वी का अनुपात है थीटा अनुपात 3। देखिए कोड ए और कोड वी, दैट इज कोड ए दैट इज कोड वी, तो कोड वी का जो रेशियो वो आपका 3 है, कोड ए का जो रेशियो थीटा है। तो थीटा और थीटा से थीटा काट दोगे आप लोग तो 1/3 यहाँ पर रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। देन इस तरीके से आप इमेज कर सकते हो कि ए बी में अनुपात होगा। क्वेश्चन को देखते ही आप समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लग सकता है अगर आपके सामने चित्र नहीं हो देन, ठीक है। 1/3। यदि किसी त्रिभुज में कोण ए बी सी तथा कोण ए सी बी के अर्धक ओ पर मिलते हैं तो आपको कोण बी ओ सी की वैल्यूज़ को बताना है। तो देखिए भाई इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक कुछ नहीं, मैंने जैसा आपको इस बेस पर एक क्वेश्चन कराया था, अभी रिसेंटली मैंने इस पर एक क्वेश्चन कराया है एजेड फॉर्म को उठाकर, जिसका जहाँ तक मुझे आंसर भी मालूम है 34 के समथिंग का आंसर आया था, अभी रिसेंटली कराया मैंने आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए इसमें थोड़ा सा इन्होंने लॉजिक नहीं दिया है, इन्होंने डायरेक्टली सोल्यूशन दिया है। तो जो आरक मैं आपको कोशिश करना चाहूँगा कि आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरीके के फार्मूला आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं। अर्धक ओ पर मिलते हैं तो 90 प्लस पाई बाई 90 प्लस कोड A/2, ये इसका राइट आंसर होगा। अब ये कैसे होता है सही समझ लेते हैं। ये कोड ए बराबर 180 माइनस थीटा माइनस 5 प्लस 5 बराबर 180 माइनस कोड ए, ठीक है। कोड बी ओ सी बराबर 180 माइनस थीटा/2 प्लस 5/2, तो इसको सॉल्व करेंगे 180 माइनस 90 माइनस ए कोड A/2, ठीक है। तो यहाँ पर 180 माइनस 90 करोगे यानी कि 90 बचेगा, 90 प्लस A/2 यहाँ पर लेकर के राइट आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी सी और सी ई के
आंतरिक द्विभाजक x पर मिलते हैं। यदि कोण a बराबर 60 है देन कोण x की वैल्यू को बताना है। तो कोण x की वैल्यू कितनी होगी 120। ये हमेशा याद कर लीजिए, इसका मैंने आपको बताया था और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका होता है 90 प्लस कोण a/2, इसका राइट आंसर होगा। आई मीन कोण a की वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ पर पुट कर देंगे और अपॉन 2 करके इसको काट देंगे और 90 में ऐड कर देंगे। 90 प्लस कोण a की वैल्यू मतलब 60 का आधा 30, 9 3 कितना हो गया 12, 120 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 120 वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आई मीन्स माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और मैंने माध्यिका आपको बताया था कि कोई भी माध्यिका होती है वो 2:1 के रेशियो में किसी भी ट्रायंगल्स को, आई मीन्स किसी भी ट्रायंगल्स को, किसी भी सर्कल को 2:1 के अनुपात में काटता है। ठीक, माध्यिका बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो फार्मूला होता है √3/2 भुजा। ठीक है, √3/2 भुजा। अब यहाँ पर देखिए √3/2 ये माध्यिका का फार्मूला होता है। जब भी समबाहु त्रिभुज हो तो हम इस प्रकार के इसकी माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका बराबर √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, अब केवल भुजा होता है, तुम सोचते हो भुजा का स्क्वायर, वो नहीं होता है। उसके क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब ये क्लास होगा वो वाले चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है इसका हो जाएगा माध्यिका बराबर √3/2 भुजा। अब वो देखिए सी डी, अब भुजा हमारे का है सी डी स्क्वायर, यानी कि माध्यिका का स्क्वायर कर दो अगर आप 3/4 हो जाएगा और भुजा स्क्वायर, अब भुजा क्या है ए बी, तो 3/4 ए बी स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3/4 ए बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी बिल्कुल, सी वाला राइट हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे अगर आप मेहनत करते हैं देन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह त्रिभुज यदि ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी इज लेस देन 90 डिग्री, देन अगर आप देखोगे तो कोण ए डी है वो परपेंडिकुलर है, मीन्स लंब है सी बी पर, तो ए सी स्क्वायर का मान क्या होगा, पॉलिटेक्निक 2014 में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू वी डी, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय का हमने इसमें यूज किया है। ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और जो डी सी स्क्वायर है वो डी सी स्क्वायर किससे मिलकर बना है, वी सी प्लस बी डी का स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को मैं यहाँ पर बोल दूंगा वी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2BCD। ठीक है, आप देखिए ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ए डी स्क्वायर और वी डी स्क्वायर यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट मिलना है, और वी सी स्क्वायर और साथ में रहेगा प्लस में 2BCD। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, आप इसको इजी वे में भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। आप बहुत से बच्चे सोचते होंगे डी सी बराबर ये कहाँ से आया, तो अगर आप डी सी की वैल्यू को जब देखोगे तो डी सी किस से मिलकर बना है, जो डी सी है वो डी बी और बी सी से मिलकर बना है, तो डी बी और वी सी वही तो मैंने लिखा है, ध्यान से देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पर पुट किया है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 2016 में रिसेंटली पूछा गया। अभी दिए गए चित्र में रेखा एम एन है वो पी आर के समांतर है और कोण एल बी एन बराबर 70 डिग्री है,
देन आपको कोड ए बी बराबर बी सी हो तो कोड ए बी सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। कोड इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कि मैंने लेंथ को ले लिया और जो लेंथ यहाँ पर है वो डेट इज़ एम एन। ठीक है, एम एन मैंने यहाँ पर कोई लेंथ ले लिया और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मीन्स इसके समांतर मैंने एक लेंस को ड्रॉ किया है और डेट इज़ पी डेट इज़ आर, और इसमें मैंने जो एंगल्स को रिप्रेजेंट किया है वो 70 है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बनना है वो 70 का बनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 40 होगा। अब इसको आप याद कर लो यार, 40 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे बताते हैं इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। हालांकि मैं बताना चाहूँगा इसको आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि जो आपका ए और वी है और वी सी है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर हैं। देन आप इस तरीके से यहाँ पर देख रखा है एम एन पी आर के पैरेलल है, और इस प्रकार से जो कोण आपका वी होगा बराबर होगा कोण ए के, कोण ए बराबर 70 डिग्री है। देन आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए की वैल्यू 70 है, कोण सी की वैल्यू 70 है और कोण बी आपको निकालना है 7 एकम 7 7 दूनी की 14 14 माइनस 140 माइनस 180 180 माइनस 140 यानी कि 40। कोण बी आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 40 निकल के आ जाएगा। क्या हो रहा है भाई, 40 निकल के आ रहा है नहीं जी, बिल्कुल। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, जो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दिए गए चित्र में ऐसी कोण है जो ए के दो बराबर भागों में विभाजित करती है और कोण एक्स और वाई के मान बताएगा। कोण ए बी बराबर है किसके, ए सी के, भुजा ए बी है वो इसी के बराबर है और ए डी है वो डी सी के बराबर है। क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट ईयर पूछा गया 2016 में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो फिगर है इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर जो है डेट इज़ एक्स डिग्री और यहाँ पर डेट इज़ वाई डिग्री। इन एक्स और वाई की वैल्यूज़ को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो ए बी है वो क्या है, ए बी बराबर है ए सी के और कोण बी बराबर है कोण सी के यानी कि 80 के। और तो यहाँ पर देखिए जो कोण ए होगा वो बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 गुणा 80 यानी कि 160। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे देन कोण ए की वैल्यू हमारे पास 20 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हो कोण ए की वैल्यू 20 निकल के आ रहा है तो आपको क्या करना है, प्रश्न अनुसार चला जाना है। प्रश्न अनुसार चला जाना है, थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न अनुसार चला जाना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रश्न अनुसार जाऊँगा देन आपका हो जाएगा कोण डी ए सी बराबर कोण एक्स, और कोण एक्स की वैल्यू अभी मैंने बताया है 20 आया है। ठीक है, और जो एक्स डिग्री है यानी कि कोण ए है कोण सी के बराबर है तो एक्स डिग्री बराबर 20 है और 20 बराबर है कोण वी के और कोण वी बराबर है कोण सी के और कोण सी बराबर किसके है, कोण ए के। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। अब देखिएगा अगला हम क्या इस टाइप करेंगे,
कोण डी है वो बराबर है वाई के, यानी कि कोण डी बराबर वाई के, और वाई बराबर 180। ठीक है, वाई बराबर 180 है। थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा, वाई बराबर 180। ठीक है, 180 माइनस 2 गुणा 20। ठीक है, और माइनस 2 गुणा 20 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से 180 माइनस 140। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, और इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। देन बचेगा आपका 180 वाई बराबर हो रहा है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाई बराबर 180 माइनस 40, यानी कि 140 आपका निकल के आ रहा है वाई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 140 है, और एक्स की वैल्यू मैंने रिसेंटली आपको बताया था, अभी जल्दी बताया है। तो 20 और 140, वाई बराबर 140। तो एक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 140, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर 20 और वाई बराबर 140, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर्स को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।